हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी स्टाफ नर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी कि जो आरआरबी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज से क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का व्हाट इज गॉट, यानी कि गॉट क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, सेकंड है वास्कुलर डिसऑर्डर्स, थर्ड है रीनल डिजीज और फोर्थ है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया गया है, यानी गॉट इज वन टाइप ऑफ अर्थराइटिस विच कॉज सडन अटैक ऑफ सीवियर पेन अराउंड द जॉइंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट और बॉडी रेस्पॉन्ड ड्यू टू दिस। यानी कि इसमें गॉट एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है हम लोग का, जिसमें कि सडन अटैक आता है पेन का, जो जॉइंट होता है उसके सराउंडिंग में। क्यों होता है, तो जो यूरिक एसिड होता है वो अगर ज़्यादा फॉर्मेशन होता है तो उसके चलते बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है जॉइंट पे। तो व्हाट इज गॉट क्या है, तो हम लोग का एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन, द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रीट न्यूनेटल जॉन्डिस। यानी कि किस टाइप का लाइट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं जो न्यूनेट का जॉन्डिस होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्लू लाइट। फर्स्ट है रेड लाइट, सेकेंड येलो लाइट, थर्ड ऑरेंज लाइट, फोर्थ है ब्लू लाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू लाइट का यूज करके हम लोग जो न्यूनेट का जॉन्डिस होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्टोमक विच कनेक्ट द जॉइंट विथ ईसोफेगस। यानी कौन सा स्टोमक का पार्ट होता है जो हम लोग का ईसोफेगस से जॉइंट होता है। तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट होता है कार्डियक, उसके बाद आता है फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। तो फर्स्ट पार्ट होगा वही ईसोफेगस से जॉइंट होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का क्या है, कार्डियक। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कार्डियक नोज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्डियक नोज। फर्स्ट फंडस, सेकंड कार्डियक, फर्स्ट बॉडी, पाइलोरिक। इसका आंसर होगा बी, कार्डियक नोज। फोर्थ है हम लोग का विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। यानी कि कौन सा हेपेटाइटिस है जो इन्फेक्शियस है। तो हेपेटाइटिस ए है जो हम लोग का इन्फेक्शियस होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग वैक्सीनेशन इज नेसेसरी फॉर प्रेग्नेंट लेडी। यानी कि इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा वैक्सीनेशन होता है जो प्रेग्नेंट लेडी को नीड होता है। फर्स्ट हम लोग का टीटनस, सेकेंड है बीसीजी, थर्ड है रूबेला, फोर्थ है डीपीटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का टीटनेस। यानी जो टीटनेस होता है उसको हम लोग फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और बूस्टर डोज देते हैं इन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टीटनेस। नेक्स्ट है हम लोग का व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एस्प्रिन। यानी कि जो एस्प्रिन होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है। तो फर्स्ट है एसिटिक साइक्लिक एसिड, एसिटाइल साइक्लिक एसिड, एसीटोन साइक्लिक एसिड और एमाइड साइक्लिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एसिटाइल साइक्लिक एसिड। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट इज कॉल्ड। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा म्यूकोनियम। यानी कि जो बेबी फर्स्ट टाइम स्टूल पास करता है उसको बोलते हैं हम लोग म्यूकोनियम। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज पुअर मैन्स मीट। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है जो पुअर मैन्स होते हैं उनके लिए मीट का सोर्सेस क्या है। यानी कि किस चीज़ को हम लोग मीट बोलते हैं। जो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज पुअर मैन्स मीट, यानी कि पुअर मैन्स का मीट हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं। तो ये होता है पल्स। यानी जो दाल होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। यानी कि जो मीट होता है उसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है। जो पुअर पीपल्स होते हैं वो ज़्यादा इफोर्ट नहीं कर पाते हैं चिकन वगैरह मटन वगैरह, तो उसमें उनके लिए क्या है प्रोटीन का सोर्सेस, तो पल्स। यानी कि जो दाल होता है वो प्रोटीन रिच डाइट होता है जो कि पुअर पीपल लेके अपना जो भी न्यूट्रिशनल बैलेंस होता है उसको मेंटेन कर पाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पुअर मैन मीट। दाल को पुअर मैन मीट बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज यूज टू ट्रीट टाइफाइड बैसिलस। ये कौन सा टेस्ट है जिसको हम लोग टाइफाइड बैसिलस को आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट है VDRL, ये नहीं होगा, विडॉल। यानी कि जो विडॉल टेस्ट होता है उसका यूज करके हम लोग जो टाइफाइड बैसिलस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। विडॉल टेस्ट के द्वारा हम लोग टाइफाइड बैसिलस को आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड BCG और फोर्थ भी VDRL है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, विडॉल टेस्ट।
थैलेसीमिया इज कंजेनाइटल, यानी कि ये क्या है, कंजेनाइटल डिजीज है। तो इसमें आंसर दिया है हम लोग का ब्लड डिसऑर्डर से, यानी कि जो थैलेसीमिया है वो एक टाइप का ब्लड डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है राइफ वाटर स्टूल इज सिम्टम्स ऑफ, यानी कि जो राइफ वाटरी स्टूल होने लगता है एडल्ट या जो चिल्ड्रन होते हैं वो किस टाइप का किसका सिम्टम शो करता है, जो कॉलरा होता है उस कंडीशन में जो स्टूल होता है वो राइफ वाटरी स्टूल जैसा होने लगता है। विंस ट्यूमर अफेक्ट द विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि जो विंस ट्यूमर होता है वो किस पार्ट को अफेक्ट करता है, जो किडनी होता है उसको अफेक्ट करता है विंस ट्यूमर। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, यानी कि जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए बी पॉजिटिव। ये ए बी पॉजिटिव है, यानी कि ए बी पॉजिटिव, तो नोट करिएगा ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स होता है। और यूनिवर्सल डोनर कौन होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, यूनिवर्सल डोनर हम लोग किस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट तो ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा किस टाइप का डिसऑर्डर है, तो ये बहुत ही ईजी और फेमस क्वेश्चन है, इसको हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द जनरल साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज, यानी कि पेनिसिलिन का जनरल साइड इफेक्ट क्या है, इसका जनरल साइड इफेक्ट रैशेस एंड विथ ईचिंग, यानी कि रैशेस होगा और उसके साथ ईचिंग भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हम लोग का 16 नंबर, स्लेन चार्ट इज यूज फॉर मेजरिंग, यानी कि जो स्लेन चार्ट होता है, यानी कि आप लोग जब विजुअलाइजेशन किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो नंबरिंग कुछ देता है, उसके नंबरिंग को आइडेंटिफाई करते हैं कि स्केल टाइप का रहता है। आप लोग उसमें देखिएगा जो आइज का डॉक्टर होता है मेनली इस टेस्ट को प्रीफर करते हैं, जो भी अपने आइज का ट्रीटमेंट वगैरह कराने जाते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो विजन टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लेन चार्ट। नेक्स्ट है हम लोग का विच ऑफ द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट नर्व क्या है, तो इसका आंसर है सिएट्रिक नर्व। सिएट्रिक नर्व जो होता है वो हम लोग का बॉडी का लार्जेस्ट नर्व होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 16 नंबर का आप लोग आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका यूज हम लोग विजन टेस्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, यानी जो कौन सा आयन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो सी ए पॉजिटिव जो होता है सी आयन, यानी कि कैल्शियम आयन जो होता है वो हम लोग का हेल्प करता है इन द ब्लड क्लॉटिंग। इसमें दे रहा है द वेट ऑफ इन्फेंट बेबी बिकम ट्विस इन बर्थ वेट ऑफ द एज ऑफ 16 मंथ, यानी कि दुगुना कब होता है, तो 6 मंथ पे बेबी का जो वेट होता है वो दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ, यानी एंजियोग्राफी होता है वो टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, तो जो ब्लड वेसल्स होता है उसको विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं एंजियोग्राफी। एमएमआर वैक्सीनेशन इज डन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी कि जो एमएमआर का वैक्सीन देते हैं वो किससे प्रोटेक्शन के लिए देते हैं, तो मीजल्स मॉम्स एंड रूबेला एमएमआर। नेक्स्ट है हम लोग का विच ऑफ द फ्लोइंग इज टेस्ट ऑफ डिप्थेरिया, यानी कि डिप्थेरिया विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए टेस्ट फॉर डिप्थेरिया, यानी डिप्थेरिया के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं इसको पता लगाने के लिए, तो सिचिक टेस्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। 23 है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट है हम लोग का पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू दोज पेशेंट हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम, यानी कि जो पैरासीटामोल हम लोग किस पेशेंट में अवॉइड करते हैं, तो जो लीवर वाला पेशेंट्स होता है इसमें हम लोग मेनली अवॉइड करते हैं पैरासीटामोल। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, यानी कि कौन सा मेथड इसमें है, 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें कि हॉस्पिटल का वेस्ट होता है वो डिस्पोजल किया जाता है। बेस्ट मेथड क्या है, तो फर्स्ट दे रहा है बाई रिसाइकलिंग, बाई कंपोजिंग, बाई डंपिंग एंड बाई इनिफिरेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। इनिफिरेशन में क्या होता है, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हॉस्पिटल का उसको हम लोग कितना टेम्परेचर पे, तो 800 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं इनिफिरेशंस करते हैं, समझ सकते हैं 800 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, उस पर हम लोग उसको इन्फ्रेशंस करके गैसेस वगैरह में हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको।
26 है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बेसिक फंक्शनिंग यूनिट क्या होता है, तो ये होता है नेफ्रॉन। और जो हम लोग का ब्रेन होता है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है डिसऑर्डर अफेक्ट द मेमोरी एंड फंक्शन ऑफ ओल्डर पर्सन इज कॉल्ड, यानी कि जो 27 दे रहा है, जो मेनली ओल्ड पर्सन होते हैं उसमें कौन सा ज़्यादा कॉमनली फंक्शन है, कॉग्निटिव फंक्शन देखने को मिलता है, तो इसमें होता है डिमेंशिया। जो डिमेंशिया होता है उसमें हम लोग क्या क्या होता है, ये लॉस ऑफ मेमोरी होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म होता है, जो कि वो ज़्यादा याद नहीं कर पाते हैं, तो इसमें ओल्ड पर्सन में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। तो ये था हम लोग का आज का आरआरबी का मस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस। देन थैंक यू एंड आई होप जो आज का क्लासेस था एमसीक्यू आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कुछ टॉपिक पे वीडियो अपलोड करें। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग ए वीडियो।